होते हैं हमें वहाँ ऑफिस में लोग की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब24 न्यूज़। दोस्तों, करनाल के सेक्टर 13 में आप देख सकते हैं जन संवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय पहुंचे हुए हैं, जो कि मौके पर आप देख सकते हैं योगेंद्र राणा और साथ में जो इलाके के जो पार्षद हैं वीर विक्रम भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और देख सकते हैं लोगों के साथ फिलहाल मौके पर जो मेयर रेणुबाला गुप्ता हैं वो मौके पर जो पहुंची हुई हैं, जो उनके मुख्यमंत्री प्रतिनिधि हैं संजय बटला जो हैं फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं। और देख सकते हैं कि लोगों के साथ फिलहाल जन संवाद कार्यक्रम जो चल रहा है और लोगों के साथ कुछ सवालात और कुछ जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर बातचीत चल रही है। तो हटा ना हटा मैं सारे अधिकारियों के पास घूम आई हूँ, लेकिन मेरे गिला ने उन्होंने उनसे बत्तियात करा दिया। दारू पिला के जो जेल में से छुट के जब बन जाए उन्होंने मेरे घर पे पिला के दारू पिला के गाली गलौज मार पिटाई शुरू कराते हैं सर। कैमरों के सामने कहाँ रहते हैं आप? वार्ड नंबर 3 से हूँ सर। कैमरों के सामने आके गाली गलौज करते आपने किसी को बताया हमारे पुलिस में या हाँ जी सर, एसपी के पास भी गए सर और 32 सेक्टर में गए। एसपी साहब ने तो बोल दिया था भैया हम आपके साथ गलती नहीं होने देंगे, लेकिन जो 32 सेक्टर में है ना उन्होंने कहा कि आपको अंदर डालने का अपने यहाँ आने की जरूरत नहीं है। 32 सेक्टर हाँ जी थाना है। हाँ जी, क्या हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर जी। ऐसी वीडियो सारी पेन ड्राइव में डली हुई है, आप जाके देख लो सर। एक मिनट को हाँ क्या है 32 सेक्टर में कौन है? सर सब इंस्पेक्टर शरिंदर है सर। एक बार मुझे केस ध्यान नहीं आ रहा सर, मैं देख लूँगा पर्सनली इसको सर। पर्सनली देखो उनके देख सकते हैं जो करनाल के एसपी हैं शशांक कुमार सावन, उनके साथ मुख्यमंत्री फिलहाल बातचीत करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं इस तस्वीरों में। काम करना तो करे, नहीं तो फिर मुझे काम करना आता भी है। क्या सर जी उनको नहीं बुलाऊंगा मैं, तुम आओगे बार-बार तुम्हें जरूर अंदर डाला। हाँ सर हम अंदर डाल जाएंगे, हम अंदर डालने का ठीक है, जब हम जेल में सुरक्षित तो रहेंगे, उन गुंडों से तो बचेंगे। अब वो तो कारण इनकी एफआईआर आप अपने पास बुला करके करो और फिर उसके बाद जो एफआईआर होती है भेज देना वहाँ। ठीक है एफआईआर पहले करो। ठीक है सर। मैं कमिश्नर पास के साहब भी गई थी, कमिश्नर साहब ने कहा अभी कोई मैटर नहीं, कब्जे का गली आपकी पूरी नहीं ये देखेंगे एसपी साहब। ठीक है सर। दो बैठ को दे दो साथ में खड़े या यही एक ही है, एक ही है। तो आप देख सकते हैं पीछे आपके तो हो गया ना विषय एसपी का था नहीं, ये पीछे जो खड़े चेक वाले आपका क्या विषय था? 17 ओल्ड हाउसिंग बोर्ड से हूँ और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे दुकानें बनी है। दुकानों से हमें कोई इतराज नहीं है, दुकानें तो पैसा। अब उन्होंने 3 फुट जो है फुटपाथ कब्जा कर ली, उससे भी कोई शिकायत नहीं है। अब उसके बाद उन्होंने सड़क पे 4 फुट का जनरेटर रख दिया, जनरेटर 4 फुट का, और 4 फुट बाय 8 फुट का जनरेटर रख दिया है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और लाइट कौन से जगह है ये? वार्ड नंबर 10। आपको पता है? तो उनको समझाओ, या तो ठीक ऐसा सहमति से रख ले कहीं भी, और नहीं है तो फिर उसका जो भी डिपार्टमेंट है कॉर्पोरेशन से या जो बाकियों से उसको ठीक कर, क्योंकि न्यूसेंस किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं पैदा कर सकते। पड़ोसियों की सहमति या जिसको तकलीफ हो रही उसकी पहले उसकी सहमति से जहाँ रखना रखा है। दूसरा इसके साथ एक और भी है। ठीक है, जो पार्षद जी जाएंगे छोटी बात है, ये करा देंगे विक्रम जी। 2 चीजें हैं। दूसरा ये है कि ये गैस वालों ने उन्होंने भी कवर तो करना पड़ेगा ना गैस लोगों को जो घरों में दी है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि ये लाइफ के लिए खतरा है, गैस अगर किसी ने भी नशे में खोल दी या जनरेटर को ऑन कर दिया तो यहाँ पे आपने लिख के दे दिया? ये अभी तो LIC से उससे नगर निगम वालों से जो वो नहीं आज तो लिख के नहीं दिया ना। चलो ये विक्रम जी हैं, आपसे संपर्क करेंगे। ठीक है, ठीक। हाँ पीछे वो जो चेक वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? HSBP का HSBP से रिलेटेड है, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, आपने पहले बोला कि HSBP का अपना नाम लिख के दे दो, मैंने एप्लीकेशन में दे दिया है। सर मैं कहना चाहूँगा, मैं तरसेमपुर सेक्टर 8 से हूँ, पार्ट 2 से। मेरा बहादुरगढ़ में प्लॉट निकला था ड्रॉ प्लॉट से, तो मैं उसको पोजेसन के लिए 2021 में ईओ बहादुरगढ़ के पास गया। उन्होंने पोजेसन पहले बोला दे देंगे, आप पूरे ड्यूज जमा करा दो। मैंने पूरे ड्यूज क्लियर करा दिए, उसके बाद क्या था, हम आपको पोजेसन दे देते हैं। मैं कई दिन चक्कर काटता रहा, क्या था आपको पोजेसन नहीं मिल सकता। मैंने बोला क्यों नहीं मिल सकता, डायरेक्ट मेरे नाम से अलॉटमेंट है और मैंने सारे ड्यू क्लियर कर दिए हैं। वो कहते हैं तो यहाँ कोई पंगा है जमीन में। मैं क्या पंगा है जी? तो क्या किया, जो हुड्डा में क्या होता है सर, जो प्लॉट कम ज्यादा होता है तो लास्ट के प्लॉट में ही कम ज्यादा होता है।
मेरा प्लॉट कॉर्नर से सेकंड है। चलिए, मैं टेक्निकल प्रॉब्लम है ये, आपने लिख के दिया है क्या? हाँ, लिख के दिया सर। ठीक, मैं चेक करा लूंगा सर, मैं उसको, 2021 क्योंकि यहाँ उसका कोई फैसला नहीं हो सकता। ठीक है सर, हाँ। मैं 2021 से चक्कर काट रहा हूँ सर। नहीं, अब आपको ठीक से जवाब मिलेगा। ठीक है। आपको या तो प्लॉट मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो बताएंगे, कुछ और बात होगी, जो डिपार्टमेंट की पॉलिसी उस हिसाब से आपको काम हो ठीक है, जाएगा। धन्यवाद सर। अब 5 नौजवान नए नौजवान नहीं है। आपने एक अभी बात बताई थी कि हम स्कीमें तो बहुत लागू करते हैं पर उसका लाभ नहीं हो पाता। अब जो पहले आगे थे ना, सबसे पहले पार्श्वनाथ के विषय में सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टर 20 टाउन प्लानिंग गया था 3 दिन पहले। वहाँ उनका 43 करोड़ रुपया पेंडेंसी है। वो फेज 1 के थे, वो सिर्फ RW थी। हम 500 लोग जो प्लाट मिले हुए हैं, लगभग 2500 सदस्य है परिवार के, मतलब जो पीड़ित सभी आए हुए हैं। हमारी समस्या सिर्फ इतनी है, 43 करोड़ रुपए उन्होंने हमारा खा लिया पार्श्वनाथ कंपनी ने, कोई बात नहीं। अब वो अपना सोनीपत का लाइसेंस सरेंडर कराना चाहते हैं, LC नंबर 873 874, वो करीब लिखो भैया। और इसका उन्होंने अपील की कि हमारा ये लाइसेंस की सरेंडर फीस उसमें करनाल में एडजस्ट कर दी जाए ताकि 2500 लोग जो हैं वो परिवार उनको छत मिल जाए। तो डायरेक्टर साहब ने नहीं की। उसके बाद वो ACS साहब श्री अरुण गुप्ता जी के पास गए, उनका 25/1/2023 को जो ऑर्डर हुआ, उसमें ऑर्डर में उन्होंने कह दिया कि इनकी एडजस्टमेंट कर दो। उसके बाद भी वो पेंडिंग है। उसके बाद हम लोग रेरा में गए, हरियाणा रेरा में 2021 में डायरेक्शन दी डायरेक्टर को कि इनको पोजीशन दे दिया जाए क्योंकि पब्लिक परेशान हो रही है। सर, रोहतक वालों ने एक चवन्नी पे नहीं की, पर वहाँ के कुछ स्ट्रॉन्ग लीडर थे, उन्होंने वहाँ से पोजीशन ले लिया विदाउट EDC IDC पेमेंट करके, एक नई स्कीम लागू करवा के। मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी स्कीम रोहतक में किससे कराया है? पार्श्वनाथ कंपनी और डायरेक्टर ने ही किया। पार्षद कंपनी के जो प्लॉट्स हैं वो अलॉट हुआ जी, विदाउट EDC IDC पे किया, उनको पोजीशन लिया। ये सारी बात आप लिख के दे रहे हैं? सर, मैं 13 बार ट्राई कर चुका। मैं इसको खुद देखूंगा। मुझे पता है, मैंने पहले बताया ना कि पार्श्वनाथ का विषय मैं देख चुका हूँ, उन्होंने EDC पे नहीं की है, लेकिन अब इस केस को रोहतक के साथ जोड़ करके और सोनीपत के साथ जोड़ करके, सोनीपत में सरेंडर करना चाहते हैं। सोनीपत का लाइसेंस सरेंडर, वही एक सोनीपत, एक रोहतक और करनाल, तीनों को जो सर रोहतक का तो रोहतक में उन्होंने कर दिया, तो क्यों कर दिया वो भी देखना पड़ेगा ना। जी। बिना EDC के कर ही नहीं सकते। समाधान से विकास एक स्कीम आपने लगा। हाँ, समाधान से विकास में भी उसको भी फाइनल करना पड़ता डिसीजन को। ये नहीं है कि EDC नहीं लेंगे, या तो EDC किसी के बदले में उनके कोई प्लॉट हमने मोडिफाई किए होंगे, या कुछ ना कुछ उन्होंने सरेंडर किया होगा, जैसे आप सोनीपत की बात कर रहे हैं। मैं सारा देखूंगा, मुझे ध्यान में आ गया विषय। अब इस विषय पर पार्श्वनाथ विषय पर और कुछ बात नहीं करनी। एक बार बोलो भारत माता की। चलो बैठो, श्री मनोहर लाल बैठ जाओ सब। देखो फिर ये तो सब्जी मंडी बन जाएगी, जनता पार्टी के सब्जी मंडी बन जाएगी। बैठ जाओ, यहाँ बैठे हुए हैं सम्मानित सज्जनों में। आप ऐसे नहीं, आप विषय बोलो, विषय बोलो। सर, विषय ये है, CM साहब मैं सीनियर सिटीजन हूँ। हाँ, और जनाब मेरी मिसेज के नाम 2005 में LOI अलॉट हुई थी, ऐसी कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी। सर, मेरा अपना सिरसी करनाल कैथे रोड पे पेट्रोल पंप था, तो जनाब वो पुलिस ने जबरदस्ती बंद करा दिया DC साहब ने। देखिए, जमीन का मामला है। नहीं सर, जमीन का मामला है। हाँ। सर, ऐसे है, वहां पे सर वो जिसकी जमीन मैंने ली उसको बयाना भी दे दिया, और सर वो है नहीं पुलिस से मिलके और भारतीय पेट्रोलियम के अधिकार से मिलकर के उसने पुलिस को पता नहीं सर क्या दिया क्या लिया भगवान जाने। सर, पुलिस ने मेरी एक नहीं सुनी, और वो सर 27/3/2019 को मैंने पेट्रोल बंद करवा दिया। मेरे को कोई नोटिस नहीं किया गया। CM साहब उसके बाद में SC कमीशन में गया, SC कमीशन ने SP साहब को बुलाया, DC साहब को बुलाया। कोई FIR है? सर, FIR है सर। सुन ना, कहाँ, कौन से थाने में? सर PS सदर करनाल में है सर। ऐसा करो, इन केस इन्वेस्टिगेशन हो गया हो तो ठीक, नहीं हो गया हो तो जल्दी एस्टिमेट इनका वो इन्वेस्टिगेट करो, और इन्वेस्टिगेट करके विद इन अ मंथ चार्जशीट कर दो। CM साहब मेरी थोड़ी नहीं, सुनिए, लंबा केस है, पुराना। हमारा पुलिस का काम एक ही है। सर, मजे की बात और सुनाता हूँ सर, मैं पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि। अरे सुनो ना, कोर्ट वाले खींच लेंगे पुलिस को, और कोर्ट वाले छोड़ते नहीं है, फैसला कोर्ट कर देगा। अब पुलिस वाले नहीं कर पाएंगे, कारण क्या है कि पुलिस को तो लोग इन्वॉल्व बता रहे हैं आप।
अगर इन्वॉल्व हैं तो पुलिस से क्या सहायता ले सकते हैं? सर 3 डीएसपीओ ने इंक्वायरी करी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप एसपी साहब तो सुनते नहीं है। नहीं सुनेंगे, आपको कोई बात नहीं करनी। हम 1 महीना ये अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कोर्ट चार्जशीट कर देंगे कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट जाने, आप जानो, पुलिस को गवाही देने को जाकर कोर्ट का तो मैटर नहीं है सर। अब नहीं लेके देंगे आपको भाई ये। सीएम साहब 1 मिनट तो सुनो सर। भैया लेको माइक, प्लीज सर, प्लीज। नहीं बहस नहीं करनी। सीएम साहब आप सुन ही नहीं रहे। आप सर बतला साहब ने भी सीएम एसपी साहब को कहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने सर हाथ जोड़ के न रोक। अरे ले जाओ उनको, ले जाओ। बहस का विषय नहीं है, यहाँ तो समाधान करने की तरफ बैठे हैं। समाधान होगा ठीक है, नहीं होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर उसके बाद कोर्ट आएगा। हाँ 1 मिनट भाई, नौजवानों में नहीं, आप तो बैठ जाओ बाद में। हाँ ये आगे नौजवान खड़े हैं, इनको अभी तक भी सर हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही सर, हम बहुत धक्के खा चुके हैं। कौन सा डिपार्टमेंट? रेडियोग्राफर सर, एक्सरे डिपार्टमेंट है, एक्सरे सीटी स्कैन सर, सभी। कब एग्जाम हुआ था? एग्जाम सर हमारा रिजल्ट आया था सर 7/2022 में सर। क्या कारण क्या बता रहे हैं? कारण सर कुछ नहीं है, सिर्फ आईटीआई वाले और कुछ डिप्लोमा होल्डर थे जिन्होंने मतलब कोर्ट में केस लगा दिया था, लेकिन वो क्या पुली ली थी उन्होंने कोर्ट में? उन्होंने यही कहा था कि भी एडवर्टाइजमेंट के अनुसार वो एलिजिबल नहीं थे, बट उन्होंने फिर भी हमें भी लिया जाए, जबकि वो एलिजिबल नहीं थे सर, इसलिए आईटीआई वालों ने उसमें। कब से चल रहा है कोर्ट केस? कोर्ट केस सर हमारा 2022 से चल रहा है सर, मार्च से। अभी डेट कब है सर? खत्म हो चुका है केस, हमारा डिस्पोज हो गया, फिर भी ज्वाइनिंग करा, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही सर। लिखो भाई। हाँ ये जो अगर कोर्ट ही केस डिस्पोज हो गया तो ज्वाइन ना करने का कारण क्या है? बल्कि अभी अगर पूछ के उनसे एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है? 15/2019 सर, 15/2019 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हाँ जी सर। 15/2019 सर, एक बार रेडियोग्राफर कैटेगरी 6 सर। कैटेगरी 6 जरा एक बार फोन करके पूछ के आओगे। चेयरमैन साहब से सर अभी कर चुके हैं सर, अभी करते हैं, हर बार सांत्वना दी जाती है, अभी करते हैं। ऐसा है जी, वो समाज की ही कमी रही कि उन्होंने सोचा हमारे नाम ही है, वो बाद में पता चला। इसलिए अब आज कागजों में ठीक करने के लिए कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी, वरना इनकी नौकरी चली जाएगी। नहीं ये तो आपने कहा था, आपसे मिले। मैं इसलिए कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ तो इसकी पॉलिसी बना करके तब करेंगे। वो देखते हैं अभी तक हमारा ये, जैसे अभी हमने कमर्शियल की बनाई है, कमर्शियल भी उनकी जो लीज पर थी, अब ये लीज पर भी नहीं है। ये तो एक प्रकार का गिरदावरी हुई है और कब्जा दिखा रखा होगा, लेकिन आपके इतने साल पुराना है, उठाएगा कोई नहीं। अभी आपको पॉलिसी बनाएंगे, देखते क्या। पर उठाए नहीं जाए जी हमारे को। ये बहन बैठी है, आपने बहन को देखा। हेलो नमस्ते जी। वो मेरी बेटी की ट्रांसफर करवानी थी जी, वो अकाउंट ऑफिसर है, वो हस्बैंड मेरा है नहीं, बच्चे मेरे बाहर हैं, उसका तलाक हो रहा है, मेरे पास कोई नहीं है, मैं बीमार हूँ। चलो ऐसा है, बैंक का मतलब हमारी सरकार के उसमें नहीं होता, फिर भी हम लिख के भेजेंगे, आप लिख करके। नहीं बैंक का नहीं, अकाउंट ऑफिसर है इसमें ही, आपके महकमे में ही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। कहाँ गई है वो? ये वहाँ अम्बाला ट्रांसफर हो रही है जिसकी। अम्बाला से यहाँ कर रही है? हाँ जी लिख के। हाँ जी हाँ लिख के ले लो ट्रांसफर। ना इनको दिया है, उस मैडम के पास है। ठीक, ये बुजुर्ग खड़े बीच में, इनको दे। हाँ बोलो माइक। और हमारा हाउसिंग बोर्ड में अनाउंसमेंट के ऊपर ब्याज का कहता आपने माफ कर रखा है। हाँ 26/2/23 को माफ किया था। हाँ फिर आपने 13/8 अगस्त को भी कहा था 16/8 को आपका केस फाइनल करके समाधान करा देंगे। हाँ आज तक तो वो ब्याज माफ नहीं हुआ सर। कोई डिमांड लेटर आया क्या? कोई डिमांड की है? हाँ जी, कोई डिमांड की है आपसे? कोई मांग पत्र भेजा जमा कराओ? कोई जमा कराने को एक ने कई बार आ तो कहिए नहीं, अभी आया कहीं 2-3 महीने में ना, अभी तो नहीं आया। तो अब नहीं आएगा, और अगर आता है तो फिर आप संजय बटला बैठे हैं या हमारे जिला अध्यक्ष या मेयर मैडम, इनको किसी को दे देना। इनसे मिल चुके सर, अभी सर नहीं वो कागज कोई आए तो देना, बाकी हम वहाँ ठीक करा देंगे। अब आपसे कोई नहीं मांगने के लिए आएगा, ठीक है? अनाउंसमेंट जमा करा के नहीं, अनाउंसमेंट तो जमा करानी है, लेकिन वो फाइनल ब्याज माफी का एक नोटिफाई हो जाए फिर करा देंगे। भाई ये भी लिख लो जरा। तो आप देख सकते हैं जो
जनसंवाद कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मौके पर सभी जो अधिकारी सामने आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आपने देखा कि लोगों के जो सवालात हैं वो लोगों ने सवाल किए और जो उसका जवाब है मुख्यमंत्री ने उनका जो हल है फिलहाल यहाँ पर जो भी किसी भी तरीके से जो है निकालते हुए फिलहाल जो लोगों से बात की है। तो फिलहाल आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अब लोगों को उनकी समस्याओं का जो हल मिला कैसा नहीं मिला ये तो लोगों को ज़रूर पता है, आपने ज़रूर वीडियो देखा होगा। अभी बहुत सारी ऐसी लोगों से जनसंवाद जो है काफ़ी समय से हो रहा था, जिसमें से कुछ लोगों को साथ बातचीत जो हुई वो हमने आपको दिखाई है। तो फिलहाल आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।